नमस्कार। वृष राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि अक्टूबर में कौन कौन से ग्रहों का विशेष बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। यहां एक चीज ध्यान देने की है कि वृषभ राशि के स्वामी को देखेंगे पहले, ये क्या है, और वृषभ राशि की पोजीशन को देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बृहस्पति जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर है। ये वीडियो वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। बार बार पूछ करके अपना और मेरा समय बिल्कुल नष्ट ना करें। दोबारा बताता हूं, वृष लगन और वृषभ राशि पर यह वीडियो एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, आपके एकादश भाव में इस समय राहु चल रहा है। ये इनकम के लिए अच्छा है, धन लाभ देगा। राहु जब एकादश भाव में होता है सरप्राइज के साथ धन देता है और रेस्पेक्ट भी देता है, और आप एक बड़े आदमी के रूप में आपकी छवि होती है। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा चारों तरफ से आप अलंकृत होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, सम्मान मिलता है। ये एक पक्ष हो गया। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य, यहां से अब कहानी शुरू होती है। चतुर्थ भाव सुख का कारक, वो बैठ गया आपके छठे भाव में। सूर्य जब नीच राशि में होगा, ये 17 तारीख को सुबह 7:42 पर संक्रमण और ट्रांजिट होगा। बहुत दिनों के बाद ये संक्रांति, जिस दिन सूर्य ट्रांजिट होता है उसको संक्रांति कहा जाता है, विसंक्रमण होता है। और सूर्य की संक्रांति बहुत सालों के बाद 17 तारीख को आई है, और एक अंश फालतू है यहां पर, ऐसा आप मान सकते हो। लेकिन अब छठे भाव, आपका जो छठे भाव में सूर्य होना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का जो कारक है, 16 तारीख तक तो ये बना रहेगा कन्या राशि में, आपके पंचम भाव में, जहां केतु है। संतान भाव, पेट का रोग, संतान के एजुकेशन में प्रॉब्लम, या जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन से संबंधित कुछ ब्रेकडाउन, बाधाएं, अशांति, तनाव, चिंता रहेगी। कुछ के पेट रोग भी रहेंगे, और जिन जिन लोगों की इस महीने संतान होगी, कुछ परेशानियां, भाग दौड़, बहुत कुछ देखने को मिलेगी। तो ये एक जीवन का हिस्सा है, इसको मान करके चलिए आप। लेकिन अब हम उस बात को, जिसको बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, आपके धन कुटुंब वाणी भाव में 20 तारीख तक मंगल बना रहेगा। मंगल आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन भाव का स्वामी है। वो, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, शत्रु राशि में है। लेकिन आपको एक ही ग्रह है, चारों तरफ से शत्रुओं ने या रोगों ने या ग्रहों ने आपको घेर लिया है, आप परेशान हैं। मंगल भी ठीक नहीं, सूर्य भी ठीक नहीं, लेकिन एक ग्रह आपके लगन में बैठा है, वो है बृहस्पति। और 12 अक्टूबर को शुक्र आपके केंद्र में होगा और आपके लगन को देखेगा। दूसरी बात, बाल, एक शब्द आपने सुना होगा, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। दसम भाव में आपके शनि स्वग्रही होकर आपके दुख और कष्ट और क्लेश, अशांति, चिंता को खत्म करें। भूल जाओ, सब ग्रहों को आने दो। मैंने एक शब्द कहा है, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। दसम शनि और 11वां राहु, पंचम संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित समस्याएं, वो अपना काम करेंगी। लेकिन 20 अक्टूबर को जो संक्रमण और समीकरण बदलेगा, आपके पराक्रम भाव में मंगल तो अवश्य होगा। आपके पराक्रम में, साहस में, भाग दौड़ में, आपकी सूझबूझ, आपकी दूरदर्शिता, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। लेकिन उसकी दृष्टि आपके ननसाल पक्ष, बहुत से लोग पता नहीं समझते होंगे नहीं, मामा का जो परिवार है
वहां सूर्य है। अगर आप अपने मामा के परिवार में जाते हैं या उनको फोन करते हैं तो आपको अच्छे समाचार नहीं मिलेंगे मामा पक्ष की ओर से। कारण क्या है? मंगल की भी दृष्टि छठे भाव सूर्य पर होगी और साथ ही साथ आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तीसरे भाव का जो मंगल है उसकी आपकी 10th हाउस में बैठे हुए शनि पर भी दृष्टि है। वो बात अलग है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे मजबूत और पराक्रमी और बहुत अच्छे ग्रह हैं, मालव्य योग, हंस योग, भद्र योग, जिसके कारण आपका बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। एकादश भाव में बैठे हुए राहु का अकेले का इतना बड़ा प्रभाव होता है, कई हजार दोषों को अकेला राहु और दशम शनि निपटा देता है। उन कष्टों से आपको छुटकारा दिलाता है। मंगल का काम है आपकी छवि को धूमिल करना, कष्ट देना, लेकिन बृहस्पति अकेला ही एश्योरेंस देता है कि मैं बैठा हूं लगन में। अब देखिए ये पिरामिड है, ऐसे त्रिभुज बनाइए। आपके लगन में बैठ गए हैं बृहस्पति, सीधे पंचम भाव को देख रहे हैं, इधर सीधे भाग्य स्थान को देखते हैं, तो पिरामिड की तरह से एक त्रिभुज जैसा बन गया। तो लगन, पंचम और नवम इन्हीं की महत्ता है, इन्हीं का सारा वर्णन किया जाता है। इन्हीं स्थानों से आपके राजयोग, संतान योग, भाग्य, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य देखा जाता है। अब हम अलर्ट डेट की बात क्यों ना करें, इस बात पर देखना जरूरी है, लेकिन यहां मैं ये वर्णन करना चाहूंगा 20 जनवरी 2025 तक मंगल ग्रह की नीच राशि में स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी। इसके जो जो साइड इफेक्ट मंगल दे सकता है वो देगा। तो आप एक चीज तो अच्छी मानिए, 11वां राहु, दशम शनि, लगन में बृहस्पति और तीसरे पराक्रम भाव में मंगल आपको कहीं से भी नीचा नहीं होने देगा या आपको अपमानित नहीं होने देगा। आपका पराक्रम और साहस दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। हम अलर्ट डेट की बात कर रहे थे, 9, 10 और 11 ये तारीखें आपके लिए अलर्ट डेट के रूप में रहेंगी। आपको इन तारीखों में बहुत सचेत, सावधान और अलर्ट रहना है। 17, 18 और 19 अक्टूबर भी अच्छी तारीख नहीं कही जा सकती है। 26, 27 और 28 अक्टूबर को भी आप अलर्ट डेट के रूप में ग्रहण कीजिए। दोबारा रिपीट करता हूं, 9, 10, 11, 17, 18, 19 और 26, 27, 28 ये तारीखें आपके लिए अनुकूल नहीं है। शॉर्टकट से धन कमाने के चक्कर में, शेयर से संबंधित या और भी अन्य तरीकों से अगर आप धन कमाने के चक्कर में लॉस में आ जाते हैं, तो हम यही कहेंगे जिनकी कुंडली में अभी अनुकूल ग्रह नहीं चल रहा है, 12वें भाव के स्वामी की दशा, 6ठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, या अनुकूल ग्रह नहीं है कुंडली में, जो पाप ग्रह से संबंधित चल रहे हैं, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए हम ये कह करके एक संतोष करेंगे कि या जिसे हर सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस पर लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो आपको अगर इन अलर्ट डेट के साथ साथ आपको हानि से बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। अच्छा वाहन चलाएं, जल्दबाजी ना करें, दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। सप्तमेश स्वयं अपनी राशि से अष्टम भाव में है। बृहस्पति रक्षक है गोचर में, लेकिन फिर भी कुछ अनहोनी घटनाएं ना हो, इसके लिए सचेत रहना आपका दायित्व होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।